स्वागत है दोस्तों आप सबका इस वीडियो में। आज का कॉन्सेप्ट हमारा है सम इफ फॉर सम प्रोडक्ट। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कैलकुलेट द टोटल सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले सम फंक्शन का वर्क, इट एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज। जैसे कि आप देखो इक्वल टू SUM एंड यहाँ से यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट कर देना है एंड आपका 19,000 सम आ गया है। एंड सेकेंड सम इफ, एड दी वैल्यूज बेस्ड ऑन दी वन कंडीशन। दिस इज फॉर ओनली वन कंडीशन। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, मतलब जो भी IT डिपार्टमेंट में है उनका सैलरी काउंट करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ इक्वल टू सम इफ। यहाँ पर रेंज दिया गया है, सो ये रेंज हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखना क्राइटेरिया दिया गया है, क्राइटेरिया आपका है IT वाले एम्प्लॉयज का आपको चाहिए। सो IT आप यहाँ से क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आप देखो सम रेंज, किस चीज़ का आपको सम चाहिए उसका रेंज देना है। सो हमें इस चीज़ का सम चाहिए, सो उसका हमने रेंज दिया है। सो अब फिर से देखना, हमें इस वाले IT वाले एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए। सो हम यहाँ पर IT दिए हैं और ये IT कहाँ सर्च करेगा, इस डिपार्टमेंट कॉलम में जो कि इधर है। और यहाँ पर रिटर्न रेंज, सो रिटर्न रेंज ये है, हमको सैलरी रिटर्न कराना है। सो यहाँ पर सैलरी का रेंज हमने सेलेक्ट किया। सो एंटर में दबाऊंगा तो आप देख सकते हो 1,40,000 आया। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर 30,000, 60,000 एंड 50,000। सो 1,40,000 हो गया है। थर्ड फंक्शन है हमारा सम इफ, इट एड्स द वैल्यूज बेस्ड ऑन द मल्टीपल कंडीशन। मतलब सिर्फ ये दो कंडीशन के लिए है। यहाँ पर देखो ये वन कंडीशन के लिए है और ये दो कंडीशन के लिए है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट। यहाँ पर बस दिया गया था वर्किंग IT डिपार्टमेंट, बट यहाँ पर वर्किंग डिपार्टमेंट जो परमानेंटली हैं उनका पूछा गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए हम सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर पहले सम रेंज, यहाँ पर आपने देखा लास्ट में सम रेंज रिटर्न कराना था, यहाँ पर सम रेंज। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर लास्ट में आपको सम रेंज रिटर्न कराना है, यहाँ पर पहले ही सम रेंज आपको क्या रिटर्न कराना है उसका क्राइटेरिया रेंज देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरी कर लेता हूँ, ठीक, कॉमा। अब देखो क्राइटेरिया रेंज 1, सो एंड क्राइटेरिया। सो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें परमानेंट एम्प्लॉयज़ चाहिए। सो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हमको कहाँ मिलेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि हमारा ये है। सो हमने ये वाला दे दिया है, ठीक। अब क्राइटेरिया हमें क्या डालना है, क्राइटेरिया हमें डालना है परमानेंट वाले, परमानेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमें ये देना है। और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमें IT वाले बंदों का चाहिए। सो IT यहाँ पर हो गया एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो 1,70,000 आ गए, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। 60,000 12 एंड 12 + 5 17, सो 1,70,000 आ गया है। नेक्स्ट हम इस वाले फंक्शन का एक करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है दिया गया है। सो सम प्रोडक्ट, इसमें मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड देन ऐड द रिजल्ट फर्स्ट। मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और जो आंसर आएगा उन सबको ऐड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 100 × 2 200, यहाँ पर 50 × 30 150, 80 200। अब इन सभी जो आंसर आया उसको ऐड करके 630 देगा। सो लेट्स चेक इट आउट, हम कर सकते हैं। सो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यहाँ पर देखो array 1 array 2 array 3। सो array हमारा ये है, उसके बाद array 2 ये है एंड डन, क्लोज द ब्रैकेट। सो अब देख सकते हो हमारा आंसर आ गया 630। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। सो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेट द टोटल सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है। सो इसके लिए हम सम इफ का यूज़ करेंगे। सो इक्वल टू सम इफ। देखिए रेंज, हमको रेंज दिया गया है। सो रेंज हमारा क्या हो सकता है, तो हमारा रेंज हो सकता है हमें कहाँ ढूंढना है। तो हमें डिपार्टमेंट में ढूंढना है, तो हम डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है। सो क्राइटेरिया हमारा क्या है, HR वाले डिपार्टमेंट हमको चाहिए। HR सम रेंज, सम रेंज मतलब सम, किसका सम चाहिए,
उसका रेंज चाहिए, रेंज आपको लिखना है। सो यहाँ पर फिर से मैं टेबल 1 2 3 हमें रिटर्न कराना है सैलरी, यहाँ पर कंप्लीट। तो सम इफ देखो रेंज दिया गया है, पहले आपको कौन सा रेंज दिया गया उस रेंज को आपको पहले यहाँ पर रेंज दिया गया। रेंज वो है जिसका आप कंडीशन निकालना चाहिए, किस बेसिस पर आप कंडीशन लेना चाहिए। जैसे आपका कंडीशन है HR वाले, तो HR वाले का रेंज देना पड़ेगा आपको। पहले रेंज देना है, उसके बाद HR लिखना है, उसके बाद कॉमा में सम रेंज। आप क्या रिटर्न कराना चाहते हो वो है सम रेंज, तो सम रेंज ये होगा। एंड वही सम इफ से आएगा तो उसमें पहले आपको रिटर्न कराना है सम रेंज, क्या आप रिटर्न कराना चाहते हो, उसके बाद क्राइटेरिया ऐड होता है। और सम इफ में पहले क्राइटेरिया ऐड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइटेरिया रेंज ऐड होता है, उसके बाद रिटर्न वाला होता है। और वही सम इफ्स में पहले रिटर्न वाला लिखा जाता है, उसके बाद क्राइटेरिया वाले कंडीशंस लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया रहेगा। सो इस पैरामीटर्स को आप बाय हार्ट मत करो, बस एक समझो कि कैसे काम करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेंज क्राइटेरिया इसको एक सिंटैक्स के जैसे याद रखना है। सिर्फ आपको क्या वर्क है, क्या इसका मतलब है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे यहाँ से आपको करना है। सो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उधर ही दिखा देगा। सो यहाँ पर मैं इक्वल करूँगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 22,92,324 आया है। तो इसके लिए हम फिल्टर फंक्शन से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉलम में आना है आपको एंड HR सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने HR सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर सैलरी आप देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सम क्या था 22,92,324, जो कि हमारे पास भी यही है। कंडीशन ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब मैं रिमूव फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। सेकेंड है हमारा कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो ये यहाँ पर दिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में सैलरी निकालना है। और एक और कंडीशन है फीमेल की। सो यहाँ पर सम इफ्स यूज़ होगा। सो सम इफ्स के लिए आइए हम यूज़ करते हैं सम इफ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो पहले ही हमको दे रहा है यहाँ पर कंडीशन। यहाँ पर आपको सम रेंज आपको किसका करना है, सैलरी का, जो रिटर्न आपको कराना है। सो इसके लिए आप डिफरेंस देख सकते हो सम इफ में कैसा था और सम इफ्स में कैसा है। सम इफ में पहले आपको ये क्राइटेरिया थे, उसके बाद लास्ट में ये थे। बट इसमें सम इफ्स में, जो कि मल्टीपल कंडीशन के लिए है, पहले आपको सम रेंज देना है, लास्ट में क्राइटेरिया ऐड करना है। और यहाँ पर था सम इफ में पहले आपको क्राइटेरिया देना है, उसके बाद रेंज देना था। पहले क्राइटेरिया देना, उसके बाद सम रिटर्न रेंज, जो आप रिटर्न कराना चाहते हो वो है। मतलब इन शॉर्ट पहले यहाँ पर पहले आपको क्राइटेरिया देना है। सम इफ्स में पहले आपको क्राइटेरिया देना, उसके बाद रिटर्न कराना है। सम इफ्स में पहले आपको रिटर्न कराना है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। तो यहाँ पर देखो सम रेंज दिया है, किस चीज़ का सम आप निकालना चाहते हो, सैलरी। तो मैं सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट। अब देखो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया का रेंज। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें फीमेल वाले एम्प्लॉयज़ का चाहिए। सो फीमेल वाले पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना है। तो जेंडर हमारा, तो रेंज हमारा सेलेक्ट हो गया क्राइटेरिया 1 का। अब क्राइटेरिया 1 देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 यहाँ पर दिया गया है, क्राइटेरिया 2 का रेंज हमें देना है। फिर से टेबल, उसके बाद क्राइटेरिया क्या था हमारा, डिपार्टमेंट में हमें चाहिए फाइनेंस, FINAN, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हो 10,76,689 आया है। सो इसका आंसर भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर फिल्टर फंक्शन लगाकर। सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट था फाइनेंस हमारा डिपार्टमेंट था। इसमें जेंडर सिर्फ फीमेल। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पर मैं क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हो 10,76,689, 10,76,689। सो हमारा कॉन्सेप्ट और आंसर भी क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना।